नमस्कार। हमारे चैनल राधे राधे में आपका स्वागत है। आज मैं शुरू कर रही हूँ गीता के अध्याय से श्रीमद् भागवत गीता का प्रथम अध्याय शुरू कर रही हूँ। इसमें मैं कुछ ज़रूरी बातें आपसे शेयर करूँगी जिसे मैंने पढ़कर जाना समझा और कुछ अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया है। तो मैंने आपसे शेयर करने का सोचा, शायद इससे आपकी लाइफ में भी कुछ चेंजेस आ जाए। तो अगर उसमें कोई आप अपना सुझाव देना चाहें तो आपके सुझाव का स्वागत है। आप कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव हमें दे सकते हैं। मनुष्य इस सृष्टि का एकमात्र ऐसा प्राणी है जो ईश्वर को प्राप्त करने की शक्ति रख सकता है। बाकी किसी भी जानवर में या किसी और इस धरती पर निवास करने वाले किसी अन्य प्राणी में वो क्षमता नहीं है। मनुष्य ही एक ऐसा एकमात्र प्राणी है जो परमात्मा से अपनी निकटता बना सकता है। श्रीमद् भागवत गीता के अध्ययन से न जाने कितने बड़े बड़े महापुरुषों ने, कितने ही ज्ञानियों ने अपने जीवन के सार को बदल लिया। बहुत बड़े बड़े ज्ञानी महापुरुष भी गीता सार का अध्ययन करते हैं। जो लोग यह सोचते हैं कि श्रीमद् भागवत गीता में केवल यह लिखा है कि भगवान की पूजा कैसे की जाए, उनकी अर्चना कैसे की जाए, उन्हें प्राप्त कैसे किया जाए, तो ये वो गलत सोचते हैं। इसमें सिर्फ मंत्रों का ही उच्चारण या सिर्फ उनकी पूजा और उनकी आराधना का ही जिक्र नहीं है। भागवत गीता एक किताब नहीं, एक धार्मिक ग्रंथ ही नहीं है, बल्कि वह नॉलेज, वह ज्ञान है जिससे यह सिखाता है कि इस धरती पर जन्म लेने वाला प्राणी आखिर किस मकसद से इस धरती पर अवतरित हुआ है, उसका मकसद क्या है, उसके जीवन का लक्ष्य क्या है। भगवत गीता हमें यह सिखाता है कि हमें हमारे जीवन में भागवत गीता यह सिखाता है कि वास्तव में मनुष्य को जीवन कैसे जीना चाहिए, वह जीवन के हर क्षेत्र में कैसे सफलता प्राप्त कर सकता है और आनंद की अनुभूति कर सकता है। साथियों, मैं पूरा प्रयास करूंगी कि मैं गीता के इस अध्याय का, इस पवित्र ग्रंथ के सार को आपके समक्ष आसान और सरल शब्दों में रख सकूं और साथ ही यह बता सकूं कि इसके विभिन्न अध्याय का आप अपने वर्तमान समय में कैसे इसे अपने वर्तमान समय में कैसे उतार सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। वर्तमान समय के अनुसार गीता में दिए हुए वर्तमान समय में गीता के विभिन्न अध्याय आपकी वर्तमान लाइफ को कैसे इम्पैक्ट डालता है, या कैसे उसे प्रभावित कर सकता है, या कैसे उसे और सरल बना सकता है, या गीता के विभिन्न अध्याय आपकी लाइफ में वर्तमान समय में कैसे उपयोगी हैं, यह आपको इस वीडियो के अंत तक जाते जाते मिलेगा। वैसे मैं इस अध्याय का कई पार्ट में आपको ये वीडियो मिलेगी, क्योंकि मैं छोटे छोटे क्लिप में बताऊंगी, जिससे कि आप आसानी से और सरल शब्दों में और कम समय में आप थोड़े थोड़े ज्ञान को इकट्ठा स्टोर कर सके। एक साथ बहुत लंबा वीडियो नहीं करना चाहूँगी, पर मन से हारे हुए एक आम मनुष्य को एक महाभारत महान युद्ध के का एक विजेता महान योद्धा बना दिया। महाभारत के युद्ध का वो अर्जुन जो मन से हार चुका था, दुखी था, जिसने अपने धनुष को जमीन पर रख दिया, अपनों को देख करके वो जिन्होंने युद्ध ना करने का ठान लिया, उस महान योद्धा बनाने में भगवत गीता का महत्वपूर्ण योगदान है। अगर आप भी आज के जीवन से दुखी हैं, आज की दुख भरी जिंदगी अपने जीवन में आप भी अगर किसी मकसद को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, तो मेरा यकीन मानिए आप भी अपने जीवन में आने वाली समस्याओं के जंग के अर्जुन हैं। इसलिए आपके जीवन की हर समस्याओं के समाधान के लिए आपको इस पवित्र गीता ज्ञान को जानना बहुत जरूरी है। चाहे आप अभिनेता हो, बिजनेसमैन हो, नेता हो, स्टूडेंट हो, गृहिणी हो, चाहे आप कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, आपकी हर समस्या, हर व्यक्ति के, हर आयु वर्ग के लोगों की समस्याओं का समाधान गीता में उपलब्ध है। ऐसा क्या है भगवत गीता, या ऐसा भगवत गीता में ऐसा क्या कहा गया है? तो आइए जानते हैं कि भगवत गीता क्या है और क्या कहा गया है भगवत गीता में। एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतम् एको देवो देवकीपुत्र एव एको मन्त्रस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। एकमात्र शास्त्र जिसका गायन भगवान के श्रीमुख से हुआ है। महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन युद्ध न करने की सोच लेते हैं और उन्होंने धनुष जमीन पर रख दिया, तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुख से श्रीमद् भागवत गीता का गायन किया। इस सृष्टि में अगर कोई एकमात्र देवता है तो भगवान श्री कृष्ण है, अगर कोई एक मंत्र है तो उनका नाम है, एकमात्र कर्म है तो उनकी आराधना है। श्रीमद् भागवत गीता का जितना बार भी पठन पाठन किया जाए, सुना जाए, समझा जाए, उतनी बार ही हमें कुछ न कुछ नई नई जानकारियाँ उससे मिलती रहती हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत गीता को थोड़े में समझना बेवकूफ़ी और मूर्खता का सूचक हो सकता है। आप जितनी बार भी पढ़ेंगे, आप अपनी समस्याओं के हिसाब से जितना बार श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन करेंगे, आपको उसका उतना ही बार उचित और सरल समाधान प्राप्त होगा श्रीमद् भागवत गीता के अध्ययन से। श्रीमद् भागवत गीता को बार सुनने से कुछ नई नई जानकारियाँ ही मिलती रहती हैं। इसलिए मैं इस वीडियो में आपको छोटे छोटे क्लिप के माध्यम से श्रीमद् भागवत गीता के समस्त अध्यायों का सार प्रस्तुत करूंगी, जैसे आप शांति से धैर्य के साथ बार बार सुनिएगा, जब तक कि आप अपने मन में इसे बिठा ना लें। आज हम श्रीमद् भागवत गीता के प्रथम अध्याय का अध्ययन करेंगे। इसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे जीवन में ऐसी कौन सी समस्याएं हैं, ऐसी कौन सी बड़ी बाधा है जो हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने से रोकती है। आप में भले ही कितना भी नॉलेज हो, कितनी भी काबिलियत हो, कितना भी आप ज्ञान अर्जित क्यों न किए हो, पर आपके जीवन में कोई एक ऐसी समस्या को तो है जो आपको आपके जीवन में आगे बढ़ने से रोक रही है। तो भगवत गीता के माध्यम से हम उस समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे। देखते हैं कि हमारे लाइफ में हमारे जीवन में ऐसा कौन सा समस्या है जिसकी वजह से हम अपने सही निर्णय नहीं ले पाते हैं। इन सब समस्याओं का समाधान हम भगवत गीता के साथ से समझने की कोशिश करेंगे। तो हम आज बस इतना ही वीडियो में। अब नेक्स्ट पार्ट, वीडियो का सेकंड पार्ट में हम गीता के प्रथम अध्याय का अध्ययन करेंगे। तो धीरे धीरे छोटे छोटे क्लिप में हम वीडियो को बनाएंगे, ताकि आसानी से हम गीता के सार को सरल शब्द में समझ सकें और उसे अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट भी कर सकें, जिससे हम वर्तमान में जिन समस्याओं से जूझ रहे हैं उन समस्याओं से हमें उन समस्याओं का समाधान हमें मिल सके। तो तब तक के लिए आप
तो दोस्तों गीता का प्रथम अध्याय वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में सेकंड पार्ट में बने रहिएगा। हम सेकंड पार्ट से श्रीमद् भागवत गीता के सार का प्रथम अध्याय शुरू करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, राधे राधे।